चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें विरासत के असली मतलब के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। और इसका मतलब शायद वो नहीं है जो हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं। ये एक लाइन, बस यही एक सोच हमारी पूरी कहानी की जड़ है। कहानी एक पिता और बेटे की है जो रहते तो एक ही घर में थे, लेकिन असल में उनकी दुनियाएं एक दूसरे से कोसों दूर थीं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं कहानी के इन दो मुख्य किरदारों से। एक घर जिसमें दो अलग अलग दुनिया बसती थी। एक तरफ थे पिता, एक जाने माने विद्वान जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ज्ञान और किताबों के नाम कर दी थी, और दूसरी तरफ था उनका बेटा अनय, जिसे इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं था। उसने पढ़ाई लिखाई छोड़कर बुरी आदतें और आलस को ही अपना साथी बना लिया था। और जब सोच में इतना फर्क हो तो टकराव तो होना ही था। यही टकराव बहुत जल्द एक बड़ी तबाही का कारण बन गया। अनय की बुरी आदतें बढ़ती चली गईं और वो गलत रास्ते पर इतना आगे निकल गया कि एक दिन उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया गया। इस एक गलती ने सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार के नाम पर एक बड़ा दाग लगा दिया। सोचिए उस विद्वान पिता पर क्या बीती होगी। इस घटना ने उनकी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। लोगों के तानों और इस शर्मिंदगी का बोझ वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। लेकिन बेटे की इन हरकतों के बाद भी उस पिता के पास उसे देने के लिए एक आखिरी सबसे कीमती तोहफा बचा हुआ था। पिता को एहसास हो गया था कि उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, तो उन्होंने अपनी बची खुची सारी ताकत और अपनी जिंदगी भर का सारा ज्ञान एक किताब में लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने वो किताब अनय को दी, इस उम्मीद के साथ कि शायद इसे पाकर ही वो इसकी कीमत समझेगा और सही रास्ते पर आ जाएगा। लेकिन अनय वो तो पढ़ लिख ही नहीं सकता था। उसके लिए वो किताब सिर्फ एक बेकार सी चीज थी। उसने उसे कोई अहमियत नहीं दी और अगली ही सुबह उसके पिता हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। अब उस किताब की असली कीमत सामने आने वाली थी, लेकिन देखिए किस्मत का खेल। ये कीमत उसे पता नहीं चलने वाली थी जिसके पास वो किताब थी। पिता के जाने के बाद तो जैसे अनय की जिंदगी पूरी तरह से बिखर गई। उसे राज्य से निकाल दिया गया। अब वो बिल्कुल अकेला था और उसके पास उस किताब के सिवा कुछ भी नहीं बचा था जिसे वो पढ़ तक नहीं सकता था। और यहीं कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। हवा के एक तेज झोंके से उस किताब के कुछ पन्ने फटकर उड़ जाते हैं और उसी जंगल में भटक रहे एक राजकुमार के हाथों में जा गिरते हैं। कुछ देर बाद कुछ वनवासी उस राजकुमार को पकड़ लेते हैं और उसकी जान लेने की तैयारी करते हैं। जब राजकुमार को बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता तो उसे अपनी जेब में रखे उस पन्ने का ख्याल आता है। वो अपनी आखिरी इच्छा के तौर पर उस पन्ने पर लिखी बातें पढ़ने के लिए कहता है। पहले श्लोक में लिखा था कि एक झूठ से कई और झूठ पैदा होते हैं और झूठ बोलने वाला आखिरकार मुश्किल में फंस ही जाता है। इसमें बेईमानी के खतरों की बात की गई थी। दूसरे श्लोक में जीवन के महत्व के बारे में लिखा था। ज्ञान के इन शब्दों का उन वनवासियों पर इतना गहरा असर हुआ कि उनका दिल पिघल गया और उन्होंने राजकुमार को आजाद कर दिया। ये दिखाता है कि उन मामूली से दिखने वाले पन्नों में कितनी बड़ी ताकत छिपी थी। चलिए अब कहानी में वापस अनय के पास चलते हैं, जहां उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला था। उधर अनय भटकते भटकते अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में पहुंच चुका था। भूख से बेहाल होकर वो अब जिंदा रहने के लिए खाना चुराने पर मजबूर हो गया था। जब सिपाही अनय की तलाशी ले रहे थे तो उसके थैले से वही किताब जमीन पर आ गिरी। और देखिए किस्मत का कैसा खेल है। उस किताब को उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही राजकुमार था जिसकी जान उसी किताब के पन्नों ने बचाई थी। राजकुमार उस ज्ञान के स्रोत को तुरंत पहचान गया जिसने उसकी जान बचाई थी। उसने अनय को उस किताब के बदले एक ऐसी पेशकश की जिसकी अनय ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पूरे 5000 सोने के सिक्के। राजकुमार किताब से एक श्लोक पढ़ता है, अविद्या यानी अज्ञानता ही सभी संकटों की जड़ है। ये शब्द अनय के दिल में एक तीर की तरह लगे। उससे एक पल में उसे एहसास हुआ कि उसकी असली गरीबी पैसों की कमी नहीं बल्कि ज्ञान की कमी थी। और बस यही एक एहसास उसकी जिंदगी को बदलने के लिए काफी था। उसने उन पैसों को अपने ऊपर खर्च नहीं किया बल्कि उसी ज्ञान को फैलाने में लगा दिया जिसे उसने कभी ठोकर मार दी थी। तो आखिर में ये कहानी हमें यही सिखाती है, सबसे कीमती विरासत जो कोई किसी को दे सकता है या किसी से पा सकता है वो धन दौलत नहीं बल्कि ज्ञान है।